आज 18 सितंबर 2023 को अयोध्या की रामलीला की प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, रफी मार्ग, नई दिल्ली में अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक बॉबी जी के द्वारा आयोजित की गई। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक और महासचिव शुभम मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बोला, इस साल अयोध्या की रामलीला में बॉलीवुड के बड़े कलाकार काम कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 25 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने अयोध्या की रामलीला को देखा था। इस साल भी हमारी कोशिश है कि राम भक्त अयोध्या की रामलीला को ज्यादा से ज्यादा देख पाएं। इस साल अयोध्या के रामलीला को YouTube चैनल पर लाइव दिखाया जाएगा। इस साल अयोध्या के रामलीला में रितु शिवपुरी कौशल्य का किरदार निभा रही हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अयोध्या की रामलीला में काम कर रही हूँ। मैं अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष बॉबी जी के साथ कई सालों से काम कर रही हूँ। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अयोध्या की रामलीला में काम करने का मौका दिया। इस मौके पर बॉलीवुड एक्टर राहुल भूचर भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं अयोध्या की रामलीला में भगवान श्री राम की भूमिका कर रहा हूँ। मैंने पिछले साल भी अयोध्या की रामलीला में काम किया था। इसके लिए मैं अयोध्या के रामलीला अध्यक्ष सुभाष मलिक जी का धन्यवाद करता हूँ। और इस मौके पर जाने माने बॉलीवुड कलाकार बनवारी लाल झोल भी मौजूद थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस साल अयोध्या की रामलीला में काम करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं अयोध्या की रामलीला के सुभाष मलिक बॉबी, महासचिव शुभम मलिक का धन्यवाद करता हूँ। इस साल 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक राम कथा पार्क नया घाट अयोध्या में लाइव दिखाया जाएगा। इस साल अयोध्या के रामलीला में सैटेलाइट चैनल द्वारा इस पर लाइव दिखाया जाएगा। अयोध्या के रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। इस साल अयोध्या के रामलीला 14 संस्करण है। हमें इस बार बहुत खुशी है। अयोध्या की रामलीला उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और सांस्कृतिक मंत्री श्री जयवीर सिंह के सहयोग से होता है। हम इनका धन्यवाद करते हैं। इस बार अयोध्या की रामलीला में बॉलीवुड टीवी के कलाकार काम कर रहे हैं। पूनम ढिल्लो जी मां शाबरी का रोल कर रही हैं। गदिंजर चौहान राजा जनक का रोल अदा कर रहे हैं। राजा मुराद अहि रावण का रोल अदा कर रहे हैं। राकेश बेदी विभीषण का रोल अदा कर रहे हैं। गिरिजा शंकर रावण जी का रोल कर रहे हैं। अनिल धवन इंद्रदेव का रोल कर रहे हैं। रवि किशन जी केवट का रोल कर रहे हैं। वरुण सागर जी हनुमान जी का रोल अदा कर रहे हैं। सुनील पाल नारद मुनि का रोल अदा कर रहे हैं। राहुल भूचर श्री राम जी का रोल अदा कर रहे हैं। माता सीता का रोल लिली सिंह अदा कर रही हैं। जिया जी केकई का रोल अदा कर रही हैं। मंदिशा कौशल्य का रोल अदा कर रही हैं। अमिता नागिया मंदोदरी का रोल कर रही हैं। शिबा वेदेही का रोल कर रही हैं। रितु शिवपुरी कौशल्य का रोल कर रही हैं। भाग्यश्री वेदमती का रोल अदा कर रही हैं। शिवा कुंभकर्ण का रोल कर रहे हैं। बनवारी लाल झोल परशुराम जी का रोल अदा कर रहे हैं। मनोज बख्शी जी राजा दशरथ जी का रोल कर रहे हैं। गुलशन पांडे अवतार किल और ममता सिंह फेमस एक्टर्स काम कर रहे हैं। जैसा आप सब लोगों को जानकारी में है, ये चौथी रामलीला हमारी अयोध्या में 2020 में शुरू किया था। वो कोरोना काल था और बहुत मुश्किल थी, कोई रामलीला हो नहीं रही थी। बड़ी विशेष परिस्थितियों में हमें अनुमति मिली थी और बिना दर्शकों के वो रामलीला हमने की 2021 में, 22 में और ये 23 में हमारी होने वाली है। दूरदर्शन से सीधा लाइव होगा और जैसे आपको जानकारी है, करीब 25 करोड़ लोगों ने पिछली बार रामलीला को देखा था। इस बार हमारा लक्ष्य है कि और ज्यादा लोग रामलीला देखें और उसमें आप सब लोगों का बहुत ज्यादा योगदान रहने वाला है। आप जितना ज्यादा जानकारी देंगे उससे हमारे दर्शक और ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा है। हमारे बीच में भगवान श्री राम का रोल करने वाले जो हमारे बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, भाई राहुल भूचर जी, जो पिछले 3 साल से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और चौथी बार रोल करेंगे। रितु पुरी जी माँ कौशल्या का रोल करने वाली हैं। बनवारी लाल जी परशुराम का रोल करने वाले हैं। और बहुत सारे
अन्य कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं जो रामलीला में इन्वॉल्व करेंगे। एक बहुत अच्छी रामलीला का आयोजन होगा और मेरा आप सब लोगों से भी अनुरोध है कि जितने लोग आप में से आ सकते हो अयोध्या आप ही आए और हमारी रामलीला को आप भी कवर करें। अब मैं इस बार रामलीला का आयोजन 14 या उनका पीछा इस वर्ष अयोध्या की रामलीला का चौथा संस्करण है और ये 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक दिखाया जाएगा। और इस बार हमने रामलीला का स्थान भी बदला। पिछले 3 वर्ष से हमारी जो रामलीला है वो लक्ष्मण किले में हो रही थी, इस वर्ष अयोध्या में हो रही है रामकथा। इस बार क्या अलग हो रहा है? G20 चंद्रयान 3 को लेकर कुछ इसमें कुछ चलेगी उसको लेकर इसमें पीछे का जो सेट है उसको दिखाया जाएगा और इसके अंदर कई सारे बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनको चेंज किया गया, जैसे हनुमान की निगम जैसे पिछले साल बिंदु दारा सिंह जी थे उनको चेंज कर उनकी कौन है? वरुण सागर के माध्यम से हम इसके अंदर जो भी शो करवाएंगे। और इस बार टेलीकास्ट कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप लोग कर रहे हो वो थोड़ा सा बताओ। सभी सोशल मीडिया चैनल पे, यूट्यूब पे है और दूरदर्शन के माध्यम से। कितनी लागत आई है? उद्घाटन के लिए हर साल संस्कृति मंत्री आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कोई प्रोग्राम है आप वहाँ आने का? निमंत्रण दे दिया है, अभी कोई सूची हमारे पास आई है, जैसे ही आएगी। राम की भूमिका में के लिए कर रहे हैं आप, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं राहुल गुज्जर हूँ जी और इस बार हैट्रिक पिछले साल हो गई थी, इस बार चौथा वर्ष है जब हम इस अयोध्या जी की रामलीला का भव्य मंचन करने वाले हैं। हमने 2020 में शुरू किया था जब कोरोना काल लगा हुआ था, उसके बावजूद भी हम लोगों ने रामलीला करी। दर्शक नहीं थे लेकिन दूरदर्शन के माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से हमने इस रामलीला को जगह जगह पूरे विश्व में हमने फैलाया। पहले साल 16 करोड़, दूसरे साल 22 करोड़, तीसरे साल 26 करोड़ और इस साल मुझे लगता है 26 करोड़ रुपया नहीं, 26 करोड़ लोग। बोलना जरूरी है लेकिन आप लोग उसमें कुछ और डाल दें तो 26 करोड़ लोगों ने देखा। और इस साल हमें ऐसी अनुभूति है कि 40 से 45 करोड़ लोग इस रामलीला के मंचन को देखेंगे विश्व भर में। और आप लोग के माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से, दूरदर्शन के और आपके न्यूज़ चैनल के, विभिन्न जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं, आप लोग इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। चाहे वो कोई भी चैनल A to Z, मतलब चैनल मायने नहीं है कि कौन सा चैनल दिखा रहा है, लेकिन ये है कि रामलीला का मंचन दिखा रहे हैं, रामलीला के बारे में जो राम चरित्रमानस जो हमारा है घर घर में चयन कर रहा है, हर घर में जा रहा है। मेरे पूरे दुनिया में, विश्व भर में लोग हैं जो हम लोगों को जानते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, सब लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लोहा मानते हैं कि आप लोगों ने एक कमाल की प्रस्तुति विश्व के सामने, विश्व के सम्मुख रखी है। और मैं बॉबी भाई का, शुभम भाई का, जो बॉबी भाई के बेटे हैं, मैं इनका जितने भी तहे दिल से जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। क्योंकि जैसे आपने किसी ने लागत पूछी है, हमारे बॉबी भाई जो है वो लागत वाली शब्द पे विश्वास रखते ही। उन्होंने कभी कैलकुलेटर पकड़ के शायद देखा ही नहीं होगा कि कितना उनका पैसा लगता है। वो राम सेवा कर रहे हैं, राम जी की सेवा कर रहे हैं, और उस सेवा में कितने का प्रसाद कोई चढ़ाता है ये काउंट रखना बड़ा मुश्किल है। और मैं ये सच दिल की गहराई से, हृदय की गहराई से ये चीज़ बोल रहा हूँ। और कोई भी 1 रुपए की भी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं आती है बॉबी भाई। जो करते हैं अपने कांधे पे अपना बीड़ा उठाकर और बहुत अच्छा करते हैं। कोई भी ऐसा फिल्म स्टार नहीं होगा जो पिछले 3 साल में मैंने वहाँ पर देखा ना हो या जिससे मैं मिला ना हो। कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं होगा जिसको मैं वहाँ पर देखा ना हो या मिला ना हो। चाहे वो मंच पे अभिनय कर रहा हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बॉलीवुड का कोई स्टार हो। खैर बॉलीवुड का स्टार तो अभी मंचन करने ही आएंगे, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं इनके अंदर भी जो सेवा भाव है, जैसे हमारे रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी, निरहुआ जी हैं, यादव
यादव जी हैं, इन सब के अंदर जो एक भाव है, जो एक प्रेम है श्री राम के प्रति, जिसकी वजह से ये लोग आते हैं और वहाँ पर मंचन करते हैं, और उनकी वजह से भी बहुत सारे दर्शक जुड़ते हैं, रामलीला देखने आते हैं, जुड़ते हैं। और किसी भी टाइप की कोई भी चीज की कमी मैं कहता हूँ, देयर इज एब्सोल्युटली नो डर्थ ऑफ एनी। मैं दिल की गहराई से आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि बॉबी भाई कभी भी नहीं बोलेंगे आपको, शुभम कभी भी नहीं बोलेगा, लेकिन मैं इनको अपना मैं अपने आप को इनका एक अंग मानता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी जो श्री राम के प्रति जो भक्ति भाव है, उसी भक्ति भाव की वजह से हर साल बार 9 दिन 10 दिन निकाल करके साल में मैं वहाँ पर जाता हूँ। और विश्वास नहीं मानेंगे, आप में से आपको मैं सबको जानता हूँ, जितने भी आप लोग, मैं मीडिया वाले नहीं बोलता, मैं तो भाई बोलता हूँ, आप सबको मैं जानता हूँ। मैं आप सबको फिर से चौथे साल भी आमंत्रित करता हूँ, हालांकि भी नहीं है अभी तक, लेकिन अगर आप में से कोई आएगा तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फ्रंट रो में मैं आपको बिठाऊंगा और आपको बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी हम लोग देंगे। ऐसा how do you feel satisfied yourself acting राम बन के एक्टिंग में you are satisfied or other role you are also? Sir, I have actually portrayed so many roles on stage or on OTT or on TV, but the point is that this is not a role for me. मैंने भगवान शिव का भी किरदार निभाया, मैंने श्री राम जी का भी किरदार निभाया, इससे ऊपर मेरे को नहीं लगता कि कोई किरदार हो सकता। और इसकी तैयारी हम लोग 6 महीने पहले 5 महीने पहले ही शुरू कर देते हैं, अब तो तैयारियों का अंत होने वाला है। और सेटिस्फैक्शन बहुत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक सदाचरण आ गया है। और ये पहले साल 2020 में जब हमने किया था तो लगा था कि 6 महीने के लिए हमें अपने आप को एक्लेमेटाइज करना है, पर जब मैं वो एक्लेमेटाइज हुआ और उस कैरेक्टर में घुसा, मैं आज तक उस कैरेक्टर से निकल नहीं पाया। मैं आपको ये दिल की गहराई से बोल रहा हूँ। मैंने उसके बाद बहुत सारे प्लेस प्रोड्यूस भी किए, बनाए भी, डायरेक्ट भी किए और एक्ट भी किए, लेकिन जो स्वाद अयोध्या जी की रामलीला करने में आता है वो मेरे हिसाब से किसी भी चीज में एक एक्टर को नहीं आ सकता। आप इस चीज को तभी मानेंगे जब आप खुद कॉस्ट्यूम पहन करके उस मंच पे खड़े होकर अगर आपका सौभाग्य होगा और आप एक्टिंग करें। राहुल जी, राम मंदिर लगभग तैयार हो चुका है और इस पर दर्शक ज्यादा पहुंचेंगे, तो अरेंजमेंट का क्या रहेगा? देखिए, अरेंजमेंट तो हमेशा ही 4 चांद लगाता है, और जब ये अयोध्या जी का मंदिर बनना शुरू हुआ था उससे पहले से हम लोग वहाँ पर रामलीला का मंचन कर रहे हैं। सो मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। मंदिर कहीं भी बने, राम जी का मंदिर है, विश्व में कहीं भी बने, हमें उस पर आस्था है, हम नतमस्तक है उसके लिए, लेकिन उसकी वजह से हम अपना अरेंजमेंट और अच्छा करें और हल्का करें, उससे मायने नहीं। अरेंजमेंट हमारा टॉप क्लास होता है, 7 स्टार अरेंजमेंट। राहुल जी, एक सवाल मेरा ये था कि अभी हाल ही में सनातन धर्म को लेकर निशाना साधा जा रहा है, तो उसको लेकर आपका राजनीतिक रिक्वेस्ट है आपसे हम लोग। मुझे पता नहीं अगर कोई निशाना साधा जा रहा है कि नहीं साधा जा रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं। राहुल जी, इस समय आप साधारण हम जैसे बैठे हैं, जब मंच पे होते हैं तो भगवान के रूप में होते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं दुनिया को सिर्फ हर साल एक ही संदेश देता हूँ और आज भी एक ही संदेश दूंगा कि अच्छाई और बुराई सब हमारे अंदर है। राम भी तुम में ही रावण, दोनों तुम्हारे। अब किससे तुमको क्या लेना है, ये निर्णय है तुम्हारा। The audience is how do you feel the difference of Praja when you become Shri Ram? कैसे feeling होती है? Sir, I feel that our Praja is about 26 crore people who watched it last year and 22 crore people who watched it the previous year. And this year it will be at least 40 to 45 crore. So it's not about the Praja, it is about the message that you want to transpire. And हमारी रामलीलाओं से, हमारे मंचन के माध्यम से अगर आप एक अंश भी रामचरितमानस का अपने अंदर ले पाए और उसको अपनी निजी जिंदगी में उसको एक्सपीरियंस करें, उसको प्रैक्टिस करें, उसको एक्सरसाइज करें, तो आई थिंक हमारा जो रामलीला का मंचन है वो सफल हो जाएगा। क्योंकि इस रामलीला के मंचन में कभी ये मन के अंदर विचार नहीं रहता कि इससे हमने क्या कमाया, इससे हमने से कोई कुछ कमाता नहीं है। आपको सच बोल रहा हूँ मैम, हम कब से देख रहे हैं टीवी पे, उनके कितने बड़े फैन हैं, और यू कांट इवन इमेजिन कितने भी जो बॉलीवुड के स्टार्स आते हैं उनके कितने बड़े फैन हैं। हम उनको किसी भी कीमत पे एक दिन के लिए मंचन करने के लिए हम वी आर नोबडी टू अफोर्ड दिस, हम उनको पैसा नहीं दे सकते, तो उनकी एक्चुअल एक डिमांड होती है। लेकिन जब वो ये देखते हैं, जब इस टाइप के बॉलीवुड स्टार्स या बड़े बड़े नेता जब ये चीज देखते हैं कि हमारे अंदर कितना सदाचरण है, कितनी विनम्रता से हम श्री राम की सेवा कर रहे हैं, तो वो बिलीव मी, मैं सच बोल रहा हूँ दिल की गहराई से कि पैसा सिर्फ माध्यम नहीं है, या पैसा उनका जो मूल मंत्र है वो पैसा नहीं है।
तो हम उससे कुछ कमाने की नहीं, हम ये चाहते हैं सोसाइटी को क्या दे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। राम के किरदार में आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है? देखिए, राम जी ऐसे थे जिन्होंने बहुपत्नी प्रथा खत्म करी थी। बहुत कम लोगों को शायद यहाँ पर ये चीज पता होगी। तो जब सीता स्वयंवर होता है तो राम जी कहते हैं, हे सकल विश्व के महिपालो, हे धरा धर्म के रखवालो, हे नाग यक्ष किन्नर सुरगण, हे शेष नाग, हे दिक्पालो, जो धर्म सनातन का पथ है उस मार्ग चरण धरता हूँ मैं, धर्मानुसार वेदनी का सब सुनो परम कथा। मैं सूर्यवंश और रघुकुल की मर्यादा का संवाहक हूँ, मैं पिछली परंपराओं में जो उचित उन्हीं का गाहक हूँ। मेरे कुल में भी बहुपत्नी प्रथा चली आई, अर्धांगिनी कहलाने वाली नारी सम्मान नहीं पाई। इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को इसी पे आज सुधारूंगा। मैं दशरथ नंदन राम अपनी अंतिम सांसों तक एक पत्नी व्रत ही था। तो दिस इज द मैसेज वी वांट टू पोर्ट्रे टू द वर्ल्ड। राहुल जी, इसमें जो आप रोज ऑफ कैप्टिव ऑडियंस we will decide to take plunge in politics because we also need we also need good Rams in politics. Sir, there are सबसे बड़े राम हमारे मोदी जी पॉलिटिक्स में ऑलरेडी है। उनसे बड़े राम आपको मिलेंगे क्या? हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि उनको हम और स्ट्रेंथन करें, उनको हम और सॉलिड बनाएं, उनको हम और फॉलो करें और आप लोगों के माध्यम से वो फॉलो करें। क्योंकि आज विश्व में हमारा परचम जो लहरा रहा है वो एक इंसान की वजह से लहरा रहा है और हमें सिर्फ वो इंसान को सपोर्ट करना चाहिए। 29 में आप कोशिश करेंगे कि नहीं? दिल्ली बेस भी हूँ और मेरी शुरुआत जो है स्ट्रीट शो से हुई, फिर दूरदर्शन, उसके बाद फिर मैं पहुँचा। आजकल मैं बॉम्बे में रहता हूँ। मैं अयोध्या की रामलीला में एज ए परशुराम जी का कैरेक्टर कर रहा हूँ। ये मेरा पहला मौका है और वैसे तो रामलीला में क्योंकि मैं एज ए कॉमेडियन ही पैदा करता हुआ आया, लेकिन अभी मैं बड़ा सीरियस हूँ इस कैरेक्टर के बारे में। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था ये तो पता लग रहा था कि हर चीज़ आसान नहीं होती, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो आई एम सो हैप्पी कि भाई मुझे ये बॉबी मलिक जी के द्वारा इस मंच पे मौका मिला आने का। मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि मैं वहाँ पे करूँ, क्योंकि वो स्थान ही ऐसा है, श्री राम जी का स्थान है। सो वहाँ जैसे अभी राम जी ने बताया कि जब आदमी स्टेज पे जाता है तो ये यकीनन है कि अभी हम जिस रूप में हैं वो रूप अलग है। जब कॉस्ट्यूम पहन लेता है तो आधी ताकत तो ऊपर वाला वैसे ही दे देता है करेक्टर को, और जब हम फ्लो में जब कुछ भी बोलते हैं वो आनंद आता है। लगता ये है कि हम बाकी वो चीज़ है, जिस कैरेक्टर में हम वही है। और अभी मैं रिहर्सल कर रहा था तो रात को मैंने कहा वो कैरेक्टर में जो समझा रहे थे तो राम ने कहा आओ राम, आप कहते थे आप हम ही दो आप बड़े हैं। तो क्या है कि संस्कार जो है तो ये थिएटर और ये रामलीला में जमीन आसमान का अंतर है। और थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसमें हम वॉइस कर सकते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज अलग है। लेकिन ये जो है इसको बड़ी गहराई से और बड़ा चौपाई टाइप होता है, उसको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है और फिर एक दूसरे कैरेक्टर जो क्यूज होते हैं वो लेके चलना पड़ता है। सो मैं बड़ा खुश हूँ कि अयोध्या की रामलीला में एज ए परशुराम ये मैं पहली बार कर रहा हूँ और ईश्वर की कृपा से राम जी के आशीर्वाद से सब चीज़। एक डायलॉग सुनाते हैं परशुराम का मेन है, मैं 2 ही दिन हुए राम अभी है अभी मैंने यही याद है 4 साल बाद सुनेंगे, 4 साल अगली बार ठीक है तो मैं सुना दूंगा। मैंने याद किया। राहुल जी और बॉबी जी में एक प्रश्न, मैं उस समय जब आया था तो वो आयुष्मान था, वो ये करता हुआ आ रहा हूँ और वो धनुष टूटता है तो उसके बाद मैं उससे कहता हूँ कि अपना मंच पे आके क्या कारण है ये चारों तरफ भीड़ भाड़ क्यों है, ये शोर सा कैसा था। यू
जुगनू में हलचल क्यों है? वो कहता महाराज हो राम शिव जी का शेष ये धनुष और इसकी जहर दुर्दशा जिसे माँ पार्वती वासुकीनाथ की कैंचुरी से लपेट कर रखा करती थी, उसकी जहर दुर्दशा। शंभू 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 मूर्ख, ये घर बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है और ये संबर किसने रचाया है? बस इतना। क्या हम बॉबी के बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हमें सवाल आ जाता है। इन सब तो बीच का हूँ, सब मेरे भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, तभी तो और इनके साथी जो आज जो इनकी वजह से ही हूँ। वही तो कह रहा हूँ, तभी तो इतने सपोर्ट से आते। मैंने इतने मीडिया वाले ये मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा है। चाहे वो किसी भी टाइप की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कितना मीडिया कितना अटेंशन कभी नहीं देता है। गॉड ब्लेस बॉबी, गॉड ब्लेस यू। ये मेरी आत्मा है। जी, मेरा नाम डॉक्टर आदित्य है और मैं भैया से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ और आज रामलीला के जो ये मंच है और जो टीम है, इनके साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है बॉबी भैया की वजह से। और मैं बचपन से ही काफ़ी फॉलोअर हूँ मैं राम भगवान का। और जब बॉबी भैया पिछले 4 साल से जब करा रहे थे, मैं कंटिन्यूस फॉलो कर रहा था भैया को। और इतना अच्छा लग रहा है इस टीम से जुड़ के आज कि मैं कुछ समाज के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरा आज। क्या बात है। क्योंकि एक ये जो चरित्र है जो राम भगवान का, वो अपने आप में संपूर्ण है। यदि कोई उसको डीप या अच्छे से समझता है तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इस चीज़ से। और मतलब मेरे पास वर्ड नहीं कुछ बोलने के लिए कि जो मैं इस टीम से राम भगवान जी जो है और बॉबी जैसे टीम से जुड़ा हूँ, और एक अलग प्राउड फील होता है कि कुछ कर रहे हैं अपन। अब मैं आदित्य जी का परिचय दे दूं इनका। कैसे हैं आपको? जी बहुत बढ़िया। रितु जी का जोरदार स्वागत कर रहे हैं, ताली बजाएं। अभी राहुल जी ने मतलब बोला कि बॉलीवुड के सब फैन हैं, जिस तरह ये बात करते हैं और जिस तरह ये हर चीज को जाहिर करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी, मैं आज तक बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई हूँ, बहुत लोगों के साथ मैंने वार्तालाप किया है, बहुत लोगों के बीच हम लोगों ने बातें की हैं। आई डोंट थिंक कि मैंने कभी किसी को इतना प्यारा बोलते हुए सुना है। मैं इनकी फैन हूँ एंड मैं एक्चुअली 2020 में मैं रामलीला के लिए उन्होंने मुझे डेट ली थी और मुझे कोविड हो गया, तो मतलब मैं कर नहीं पाई। बट आई हैव डन रामलीला ट्वाइस इन दिल्ली, जब अयोध्या में नहीं थी, दिल्ली में जब करते थे लाल किले पे करते थे, तो 2 बार मैं आ चुकी हूँ बॉबी जी के लिए। एंड एक और बात बहुत सही बोली राहुल जी ने कि जो लोग आते हैं, जो लोग इनसे जुड़ते हैं, वो इनके स्वभाव की वजह से, इनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हर चीज़ को इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं, किसी चीज़ को हाथ छोड़ते नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ते हैं। हर आर्टिस्ट का इतना प्यारा इनका व्यवहार है और मतलब बहुत इज्जत और प्यार से हर आर्टिस्ट को अपना हर आर्टिस्ट को एक दर्जा देते हैं, जो मतलब हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कौन है। तो इंसान कहीं भी जाता है तो पहली चीज़ वो देखता है कि आपको इज्जत कितनी दी जा रही है। आपका दर्जा कुछ भी हो इंडस्ट्री में या कहीं भी जिंदगी में, आप पहले वहीं जाओगे जहाँ आपको इज्जत और सम्मान ज़्यादा मिलता है। तो ये इनकी इतनी अच्छी बात है कि ये सबको इतने प्यार से रखते हैं आप लोग। मैं ये अगेन आई हैव टू सेकंड हिम ऑन एवरीथिंग दैट ही हैज सेड कि मैंने इतनी संख्या में कभी प्रेस देखी नहीं रही। और अब तो टिकट भी आ रहे हैं, तो वहाँ भी बातें करेंगे और आप लोग एंजॉय करेंगे। एंड इट इज़ अ स्पेक्टिकल, क्योंकि जिस मतलब जैसी संख्या में लोग आते हैं देखने। एंड मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी बिफोर आई टेक क्वेश्चन। आई हैव 16-year-old ट्विन, मेरी बिटिया यहाँ पे है समारा, मेरे साथ आई है दिल्ली। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति, हमारी कहानियाँ, जहाँ हमारी जो जड़ें हैं उनको समझें। नेटफ्लिक्स देख के मैंने मेरे बच्चे आज तक मतलब 16 साल के मुंबई में पले बड़े हैं, बट आँख में आँख मिला के मुझसे बदतमीजी कभी आँख में कौन नहीं की, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारे घर में हमारी परवरिश ऐसी हुई है। तो ये रामलीला के थ्रू इट्स अनदर स्टोरी, इट्स अनदर वे टू एक्सप्लेन टू योर चिल्ड्रन
कि भाई ये हमारी जड़ें हैं और हम यहाँ के लोग हैं। आप जितना भी नेटफ्लिक्स देख लो, अमेज़न देख लो, संस्कृति हमारी ये है। और हम परिवार को इज्जत और प्यार जो देते हैं, दिस इज एक ये माध्यम है वो बताने का। तो इससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती मेरे लिए। तो आई विल वांट माय चिल्ड्रन टू डेफिनेटली नो एंड कनेक्ट विद आवर स्टोरीज मोर देन यू नो। तो पूरा वेस्ट आज हमारे को कॉपी कर रहा है, या पहले वहाँ के लोग अब बोलते हैं नमस्ते नमस्ते, तो मतलब हमें वो नहीं मिल रहा है। रितु जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा है बॉबी जी के साथ में? पहले भी आप मैंने वही आपको बताया कि मैं ईमान से बोल रही हूँ। मैं इनके साथ इनके कभी भी बॉबी जी का फोन आ जाए, मैं बोलती हूँ बॉबी जी डेट बस बता दीजिएगा ताकि गड़बड़ ना हो। डेट बोल दिया, वो 2 दिन ब्लॉक हो जाते हैं आना जाना मेरा, और वो 2 दिन काम है या 2 दिन जाना। कैरेक्टर करते वक्त कुछ चेंजेस आते हैं लाइफ में? सर मैं ना एक्चुअली आपको शायद पता होगा, ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी दे फ्रॉम एनएसडी, है ना। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एनएसडी में वहीं मिले, उनको प्रेम भी वहीं हुआ, शादी भी हुई। तो मैं थिएटर की पैदाइश हूँ। मैं पैदा हुई थी तब मम्मी पापा मुझे मतलब गोद में, मेरे चाचा के गोद में विंग में छोड़ देते थे पीछे। क्या बात। हाँ, तो मगर मुझे कभी जिंदगी में मौका नहीं मिला थिएटर करने का। तो मैं अभी अपनी पूरी जो अंदर की भड़ास है वो इनके आगे निकाल देती। So and honestly, this will be the only munch which I will enjoy doing because it comes from him, and he does it with such impeccable. Everything is seamless. इतना क्योंकि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री से आते हैं, बॉलीवुड के अंदर थोड़ा सा ओपन ज्यादा है, और ये है धार्मिक रामलीला। क्या चीज ओपन है सर? मतलब एक्टिंग में मेरा कहने का मतलब है, वहाँ एक्टिंग मतलब काफी अलग है, और ये धार्मिक रामलीला है। धार्मिक रामलीला के अंदर काफी सीरियस है, यानी गंभीरता है। तो उसको आप कैसे अडॉप्ट करेंगी? एक्टर होता है। मैं हमेशा हीरोइन रही हूँ। फिर मैंने टीवी पे नेगेटिव रोल किया जहाँ पे मैं अपनी बेटी को बेच रही थी। तो मतलब एक्टर होता है वो, जहाँ भी किसी भी मंच पे, किसी भी माध्यम पे, आप टीवी हो, बिग स्क्रीन हो, थिएटर हो, स्टेज हो, कुछ भी हो, पूरा कागज जो आप now you're all coming. आप लोग सब यहाँ पे डायलॉग सुनना चाहते हैं ताकि आप लोगों को आने का कष्ट ना करना। आपको पता राहुल जी, मनोज तिवारी और रवि किशन और नरुआ जो सांसद है तीनों, आपकी इस बार रामलीला में रोल कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर। आप अभी तीसरे सर, धीरे धीरे बताते रहेंगे सर। नए एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।